सेशन नंबर 7 है और आज के सेशन के अंदर हम लोग फेसबुक ऑडियंसेस को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं, कब कौन सी ऑडियंस बनानी है और हम अपने बिजनेस को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हैं इनको यूज़ करके। मैं हर सेक्शन को अलग अलग एक एक कर कर इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि जब मैं स्ट्रेटजीज़ की तरफ आऊँ, जब मैं आपको ब्लूप्रिंट्स बताऊँ कि इंटरनेशनल मार्केट में डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर एड्स आप ऐसे चलाएंगे, लोकल मार्केट में ऐसे चलाएंगे, अपनी सर्विसेज बेचनी तो एड जैसे चलाएंगे, तो जब वो स्ट्रेटजीज कवर कर रहा हूँ तो फिर मुझे वहाँ बेसिक्स क्लियर ना करनी पड़े। तो जब भी हर सेक्शन को मैं अलग अलग कवर करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, जैसे कॉमर्स मैनेजर के अंदर आपको पता है कि इसका क्या काम है, इसको कैसे इस्तेमाल करना है। इवेंट्स मैनेजर का आपको पता है क्या काम है, कैसे इस्तेमाल करना है। ऐसे ही एड्स मैनेजर है। आज हम लोग ऑडियंसेस को डिस्कस कर रहे हैं, फिर हम लोग बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर जाएंगे, टारगेटिंग के ऊपर जाएंगे और फिर हम स्ट्रेटजीज की तरफ आ जाएंगे, ब्लूप्रिंट्स की तरफ। तो ऑडियंस जो है वो लोग हैं कि जो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं और जिनको आप अपना एड दिखाना चाहते हैं ताकि वो आपसे आपकी प्रोडक्ट को बाय करें। अब फेसबुक के ऊपर जितने भी लोग बैठे हुए हैं, जितने भी फेसबुक यूजर्स हैं, उन यूजर्स को आप चार कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एक कैटेगरी कस्टम ऑडियंस की है, उसके बाद लुक अलाइक ऑडियंस है, उसके बाद एडवांटेज ऑडियंस है और फिर इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस है। जब आप अपने ऑडियंस वाले सेक्शन में आएंगे लेवल 2 के ऊपर, तो यहाँ आपको जो एडसेट लेवल है आपका, वहां पर लुक अलाइक ऑडियंस का ऑप्शन मिलेगा, कस्टम ऑडियंस का मिलेगा, एडवांटेज ऑडियंस का मिलेगा और यहीं आपको इंटरेस्ट बेस्ड या डेमोग्राफिक्स या फिर बिहेवियर की बेसिस के ऊपर जो ऑडियंस है वो आप यहाँ पे उनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये चार तरह की ऑडियंसेस हैं कि जिनको आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कस्टम ऑडियंस की, उसके बाद एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। तो आप ऑडियंसेस के अंदर जब आएंगे तो ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको शॉर्टकट्स में हो सकता है नजर आ जाए ऑडियंसेस, वरना आपको एडवर्टाइज वाले सेक्शन में यहाँ ऑडियंसेस मिल जाएंगी। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे लैंड हो जाएंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं सबसे पहले कस्टम ऑडियंस की। कस्टम ऑडियंस वो लोग हैं कि जिन लोगों का किसी ना किसी तरह आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्शन हुआ है। हो सकता है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हों, हो सकता है वो आपके रेस्टोरेंट के अंदर आके खाना खा के गए हों। ठीक है, तो वो लोग कि जिनका आपके बिजनेस के साथ इंटरेक्शन हुआ है, उसको आप कस्टम ऑडियंस के अंदर डालते हैं। जो आपके लिए नए नहीं है, पुराने, जिनका किसी ना किसी तरह आपके बिजनेस के साथ कोई ना कोई ताल्लुक बन चुका है। तो यहाँ जब आप कस्टम ऑडियंस बनाते हैं तो यहाँ पर आपको फेसबुक आपसे पूछती है कि आप अपनी सोर्स सेलेक्ट करें। अब यहाँ ये आपकी सोर्सेज है और ये जो है फेसबुक की सोर्सेज है। आपकी सोर्सेज में क्या आ जाता है? वेबसाइट आ जाती है, कस्टमर लिस्ट आ जाती है, ऑफलाइन एक्टिविटी आ जाती है, कैटलॉग आ जाती है। जो फेसबुक की सोर्सेज हैं उसके अंदर वीडियो आ जाती है, लीड फॉर्म आ जाता है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस आ जाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी आ जाती है, शॉपिंग आ जाती है, मार्केट प्लेस की लिस्टिंग आ जाती है, फेसबुक पेज, इवेंट्स, इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। ये हमारी वेबसाइट है, इसकी अभी हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ फेसबुक आपसे पूछती है कि सोर्स सेलेक्ट करें, जिस सोर्स से इस कस्टम ऑडियंस के अंदर डाटा आएगा। कस्टम ऑडियंस जब आप फेसबुक के ऊपर बना रहे हैं तो ये एक डब्बा बन रहा है। इस डब्बे के अंदर डाटा आएगा भी और डाटा बाहर भी निकलेगा। डाटा जो आएगा वो आएगा पिक्सल के थ्रू। अगर आप, अभी हम ऑनलाइन स्टोर की बात कर रहे हैं, डाटा जो अंदर आएगा इस डब्बे के अंदर वो आएगा पिक्सल के थ्रू और यहां से जब बाहर निकलेगा वो निकलेगा इस पीरियड के थ्रू जो आप यहां पे इसको देंगे। अब जैसे यहां पर हमने दिया हुआ है इसको 30 डेज, अब ये पीरियड है 30 डेज का। अब इस डब्बे के अंदर वो लोग आएंगे कि जो पिछले 30 दिनों के अंदर, ये लास्ट 30 डेज हैं, जिनका पिछले 30 दिनों के अंदर आपकी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, अब ये जो डब्बा है, जिस डब्बे के अंदर आपने लोग आए हैं, आपकी कस्टम ऑडियंस आई है, इनको अब आप अपना ऐड दिखाते हैं और यहां पर आप चाहते हैं कि आप इनसे और पैसा बाहर निकालें, इन लोगों से जो इसके अंदर है। ये और भी इसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपकी आ गए इवेंट्स। अब यहां सबसे पहला ऑप्शन है ऑल वेबसाइट विजिटर्स। तो अब ये जो आप कस्टम ऑडियंस बना रहे हैं, जहां पर इस बॉक्स के अंदर आपकी स्टोर के वो तमाम लोग हैं कि जिन्होंने आपसे आपकी वेबसाइट के ऊपर लैंड हुए हैं।
उन्होंने परचेज किया है नहीं किया, ऐड टू कार्ट किया है, चेकआउट किया है, सिर्फ होम पेज के ऊपर आए और यहीं से बाहर निकल गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेबसाइट पे लैंड हो गए, वो लोग जो है इस कस्टम ऑडियंस के अंदर आ जाएंगे, या इस बॉक्स के अंदर आ जाएंगे कि जिनको आप अपना ऐड दिखा सकते हैं। आप यहाँ पर आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, लेट से आपकी 11/11 की सेल चल रही है, ठीक है, तो अब यहाँ पर आपने 180 दिन का एक पीरियड निकाल दिया, ठीक है, और आप जो है अपनी एड्स के जरिए इन लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब हो सकता है 180 दिनों का जो पीरियड आपने निकाला है इसके अंदर 20,000 लोग हों, इस बॉक्स के अंदर 20 के लोग आए। पिछले 180 दिनों के अंदर आपकी वेबसाइट के ऊपर 20,000 लोग आए थे, तो ये अब 20,000 लोग हैं। अब यहाँ पर आप लेजर टारगेटिंग करेंगे इनको। देखें, आपकी जब मार्केटिंग कैंपेन्स चल रही होती हैं तो उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होती हैं फनल की, ठीक है, या आपका टॉप आ गया, या आपका मिडिल आ गया, और या आपके फनल का बॉटम आ गया। सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस का साइज होता है वो आपके टॉप के ऊपर सबसे ज़्यादा होता है, फनल के मिडिल के ऊपर उससे कम होता है, फनल के बॉटम के ऊपर उससे कम होता है। तो अब आपसे फेसबुक जो पैसे चार्ज कर रही है वो चार्ज कर रही है इंप्रेशन के। जितने ज्यादा लोगों को इंप्रेशन होगा उतना ज्यादा आपका पैसा चार्ज होगा, जितने कम लोगों को इंप्रेशन होगा उतना कम पैसा आपका चार्ज होगा। तो मेन यूज केस कस्टम ऑडियंस का यही है कि आप उन लोगों को सबसे अलग कर लेते हैं कि जो आपके लिए वैल्यूएबल है, ताकि जब आप उनको अपना ऐड दिखाएं तो पैसा आपको कम खर्च करना पड़े, रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिले, ठीक। तो अब यहाँ पर आप ऑल वेबसाइट विजिटर्स के ऊपर यहाँ पर आप इसको पीरियड दे दें, लास्ट 30 डेज का, और इसके ऊपर एक कस्टम ऑडियंस बना लें। मैंने दे दिया लास्ट 30 डेज, ठीक है, और यहाँ मैंने इसको लिख दिया ऑल वेबसाइट विजिटर्स। अब मैं इनको यहाँ पर सेलेक्ट करके कस्टम ऑडियंस में सेलेक्ट करके अलग से ऐड बना के दिखा सकता हूँ कोई, ठीक है। कौन सा ऐड दिखाना है, कब कैसे दिखाना है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा, अब इसको छोड़ दें। उसके बाद आपके पास पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेजेस। अब आपकी वेबसाइट के ऊपर लेट से कोई कोई स्पेसिफिक पेज है, या आपकी ये कैटेगरी है फोन्स एंड टैबलेट्स की, ठीक है, आप इस कैटेगरी को भी अलग से कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं इसकी, ठीक है। वरना आप कंटेंट्स के ऊपर जाकर फोन्स लिख के इसकी एक अलग कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। अब यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कस्टम कन्वर्जन से और कस्टम ऑडियंस से। कस्टम कन्वर्जन के अंदर आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज करते हैं उस इवेंट के ऊपर, यहाँ पर आप अपने एड्स को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, ये ऑडियंस है, आप अपने एड्स इन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, तो ये फर्क है उन दोनों के अंदर। तो आप जो है यहाँ स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर भी कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं कि लेट से आपकी वेबसाइट के ऊपर 1,000 लोग आए थे, उसमें से 100 लोग इस कैटेगरी में गए थे, तो आप इनको रिटारगेट कर सकते हैं, सही है। उसके बाद